गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारी चेतना है जिसे हम मन कहते हैं, इस शरीर के अंदर में 9 द्वार है, 8 चक्र हैं, 3 गुण है, 4 अंतःकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। यही जो है इस शरीर की जो है सब कुछ जो है आध्यात्मिक के हिसाब से रचना है। इस शरीर के अंदर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसे हम काम करते हैं और हमें ज्ञान होता है। इस शरीर के अंदर में हर एक चीज में जो है 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके 5 विषय हैं। आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको केवल आवाज से देखा है, क्योंकि जो है कभी हम लोग जो है आश्रम पर या मिले नहीं, तो उनको हम आवाज से पहचान जाते हैं। आप भेद को समझिए, ज्ञान हो जाता है। जितने भी यहाँ सत्संग में जुड़े हैं सबको हम लोग कैसे पहचानते हैं? आवाज से। कुछ लोगों को हम लोगों ने आश्रम पर मिले हैं तो उनको स्वरूप से भी हम चिन्ह जाते हैं। तो 2 तरह से हमने पहचान लिया, एक तो आंखों से देख करके और दूसरा हमने उनकी वाणी से हमने पहचान लिया। अब आइए और भी पहचानने की गंध भी होता है, क्योंकि हमारे में मनुष्य में उतनी गंध की क्षमता नहीं होती है। जो अंधे होते हैं वो कैसे पहचान लेते हैं? वो आपकी चाल से पहचान लेते हैं। घर में कोई किसी के घर में जो व्यक्ति को आंखों से दिखता नहीं है, वह आवाज से पहचान लेता है। जो है सबके शरीर के चाल जो है अलग अलग है। ये अध्यात्म जो है सूक्ष्म विषय है। ये
आपका घर में 4 बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सास ससुर, ननद, देवर, भाभी, भाई, सबके आवाज अलग अलग है। जितनी भी लोग हैं सबके आवाज जो है अलग अलग है, और हम लोग जो है पहचान लेते हैं। मेरा बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है, भाई बोल रहा है, बहन बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, माता बोल रहे हैं, स्कूल के टीचर हैं, दोस्त हैं, सखी हैं, सहेलियां हैं। हम फोन में बात करते हैं, आवाज सुनते हैं, और फिर हम जो है जान जाते हैं। तो यही ज्ञान इंद्रियां हैं। अब आ जाओ स्पर्श। स्पर्श से भी हम छू करके जान जाते हैं। गरम है, ठंडा है, नॉर्मल है, न गरम है न सर्द है, और जो है गीला है कि सूखा है, मुलायम है कि हार्ड है। ये सब जो हम लोग जानते हैं, किससे जानते हैं? उसको छू करके जानते हैं हम लोग, स्पर्श से। तो शब्द कान से हम सुनते हैं, आवाज से ही हम जान जाते हैं कि आदमी गुस्सा में है कि नाराज में है। आवाज से हम लोग पहचान जाते हैं शब्द। अब फिर आ जाओ स्पर्श। स्पर्श से भी अनंत भाव उत्पन्न होते हैं। स्पर्श से भी अनंत ज्ञान है इसमें। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, मैं तो आपको ज्ञान इंद्रियों के बारे में बता रहा हूं। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। शब्द में भी अनेक तरह के शब्द हैं। गाय बोलती है, अलग है, भैंस है, बछड़ा है, बकरी है, कितने जीव हैं, उनके आवाज अलग अलग है। ये सब हम लोग पहचान जाते हैं। कोयल बोल रही है, कौवा बोल रही है, पपीहा बोल रहा है। हर जीव का अलग अलग आवाज है। आप भेद को समझिएगा। जंगल में हम लोग, आप लोग कोई रहा नहीं होगा, मैं तो रहा हूं। अनेक तरह के जीव है, अनेक तरह की ध्वनियां हैं। ये सब कैसे बोध होता है? कान से, शब्द से। शब्द हम सुनते हैं, हम समझ जाते हैं। कोई मित्र रहता है, दोस्त रहता है, सखी रहती है, सहेली रहती है, नंबर ढूंढ डाल करके बात करते हैं। स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का है, लड़की है, कोई भी है, तो हम लोग के जो है चित्त में रहता है, वो खत्म नहीं होता है। आपकी माँ की आवाज, पिता की आवाज, भाई की, बहन की, सारे चित्त में है। हम लोग दुकान में जाते हैं, उनके आवाज भी आपके चित्त में सब भरा पड़ा है। तो आवाज का भी ज्ञान है। आवाज से हम लोग पहचान जाते हैं कि यह जो आदमी नाराज है कि गुस्सा है। तो शब्द हो गया। स्पर्श। स्पर्श में भी अनंत भाव होते हैं। कौन किस भाव से स्पर्श करता है, अनंत ज्ञान है उसमें। आप भेद को समझिएगा। पति बीमार है, पत्नी बीमार है, पति जो है उसके सिर पर हाथ रख देता है, वह भी एक सुख है। अब इसमें जो है अनंत भाव होते हैं स्पर्श में। स्पर्श से हम वो समझ जाते हैं, चाय ठंडी है, गर्म है। भोजन हम करते हैं, स्पर्श से ही छू करके हमको पता लग जाता है। शरीर में कहीं भी
कीड़ा है, कोई मच्छर है, कहीं भी काटता है, हमारा हाथ वहीं पहुंचता है। हाथ में तो आंख तो है नहीं, हाथ में आंख थोड़ा है। आप भेद को समझिएगा। लेकिन हमारा हाथ वहीं पहुंचता है। कहीं भी कोई मतलब कोई काट दे, कोई स्पर्श कर दे, कहीं जल जाए, कहीं कट जाए, आंख तो हमारी जो है वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। पीठ के पीछे है, इधर उधर तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हाथ वहां कैसे पहुंच जाता है? यही स्पर्श का ज्ञान है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। अब स्पर्श में भी अनंत भाव होते हैं, अनंत ज्ञान होते हैं। आप भेद को समझ जाइएगा। कौन किस भाव से स्पर्श करता है वह सब आप लोग समझते हैं। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। अब आ जाओ आप रूप। रूप हम लोग देखते हैं, कौन कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, किस कलर का है, कौन बताता है? हाथ थोड़ा बताएगा। ये जो है आंखें बताती हैं। आंख से हम जो है देख करके बता देते हैं, उसको छूने की आवश्यकता नहीं है। केवल आंख से हम देख करके बता देंगे कि ये मेरा बेटा है। हम लोग बचपन में खेलते थे, जो है आंख बंद कर देंगे। अभी भी खेलते हैं लोग और बोलते हैं कौन है बताओ। दो तीन दोस्त रहते हैं, सखी सहेलियां रहती हैं, तो आंख उसका उंगली से दबा देते हैं और बोलते हैं बताओ तुम्हारा आंख कौन बंद किया है। तो छू करके टच करके वो हम लोग खेलते थे। तो आंख से जो है पता लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप। रूप जो है आंख से पता लगता है। आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, पति है, सबका रूप अलग अलग है। सबका रूप अलग अलग है, रंग भी अलग अलग है। कोई कोई जुड़वा पैदा हो जाते हैं, दोनों का लगभग एक ही समान रहता है, वहां पर भी अंतर होता है। आवाज में अंतर होगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। अब आ जाओ रस। रस से भी हम पहचान जाते हैं। आम खट्टा है, मीठा है, आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, देख करके पहचान नहीं पाएंगे। उसको जिह्वा पर रखना पड़ेगा, तब मालूम हो जाएगा मीठा है या खट्टा है। ये बाजार में ये लोग बहुत ठगता है। अभी आम का सीजन आएगा, उसको ऐसे ही केमिकल डाल करके पका देता है पीला, और आप जाएंगे खरीदने के लिए तो झूठ बोलता है वो। अरे बोला आप ले जाएंगे नहीं तो खाएंगे फिर दोबारा आएंगे। आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन घर में लाने के बाद वो बेकार निकलता है। तो जो है स्वाद जो है जिह्वा बताती है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस कौन बताएगा? दही है, खट्टी है, मीठी है, कौन बताएगा? आंख भी नहीं बता पाएगी, हाथ भी छू करके नहीं बता पाएगा, कान तो उसमें कोई शब्द है नहीं, उसमें आवाज वो कुछ नहीं बता पाएगा। उसके लिए जिह्वा चाहिए। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जिह्वा बताती है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अब आ जाओ गंध।
गंध भी होता है। कोई किसी का जो है पसीना बहुत गंध मारता है। गर्मी का दिन हो, एक हमारे मित्र आए थे आर्मी में जो है, और गर्मी का दिन था जो है, चारपाई एक ही थी, तो हम लोग एक ही पर सो गए। लेकिन हमें थोड़ी देर के बाद एकदम अच्छा नहीं लगा। फिर मैं भाग करके दूसरा वो जो है चारपाई का व्यवस्था किया और फिर अलग सोया। शरीर का गंध भी होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हर एक में गंध अलग अलग है। गांव में जो है आप देखो, कोई दूध निकालता है, हवा बहती है, तो वहां से मालूम हो जाता है कोई भैंस का गाय का दूध निकल रहा है। कोई आपका घर में चाय बनती है, हम लोग जाते हैं घर में किसी के यहाँ बैठते हैं, तो उसकी खुशबू से मालूम हो जाता है कि चाय बन रही है, खाना बन रहा है, ये चीज बन रही है। कौन बताता है? आंख से तो हम देखते नहीं, गंध से, गंध से हम पहचान जाते हैं। तो ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इसे शब्द कान, स्पर्श त्वचा, शब्द स्पर्श रूप आंख, शब्द स्पर्श रूप रस, रस जो है जिह्वा बताती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध जो है नाक बताती है। आप लोग देखे ही है, घर में कोई नहा करके आता है, कोई साबुन लगा करके आता है, उसका खुशबू अलग होता है। चाय में भी उसका भी खुशबू होता है, सब्जी में, ये सब चीजें। दाल रख दिया, जल रही है, रोटी जल रही है, तवा में पकड़ लिया, तो उसके गंध से जो है मालूम हो जाता है। आंख नहीं देखती है, उसका गंध से मालूम हो जाता है। बहुत से गुरु बहन है, गुरु भाई लोग भी भोजन बनाता है, उसका खुशबू से वो पहचान जाता है। एक दो बार सीटी मारेगा, चाहे ऐसे पकाता है, तो उसकी खुशबू से पहचान जाता है कि दाल हो गई है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये सारा ज्ञान जो है बाहर का है। तो यही पांच जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। अब आ जाओ, पांच कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इससे कर्म होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। हाथ, हाथ से क्या क्या काम होता है आप जानती ही हैं। हाथ, पांव, पैर से भी क्या क्या काम होता है आप जानते ही हैं। हाथ, पांव, मुख, मुख से क्या क्या काम होता है। हम लोग भोजन करते हैं, मुख से हम वाणी निकालते हैं, वाणी भी कर्म है। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा। लिंग जो है मलमूत्र, मूत्र का त्याग जो है हम लोग जो है लिंग से करते हैं। और जो है गुदा द्वार, गुदा से मल का त्याग होता है। यही हो गया। ये पांच जो है कर्म इंद्रियां हैं। अब आ जाओ आप जो है नौ द्वार। इस शरीर के अंदर में नौ द्वार भी हैं। दो आंखें, दो नाक, दोनों छिद्रों को कहते हैं, और दो कान। दो आंखें हो गई, दो नाक हो गए,
और 2 कान हो गए तो 6 हो गया, और मुख हो गया एक 7। ये 7 द्वार जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। गर्दन के ऊपर को ब्रह्मांड कहा जाता है, और गर्दन के नीचे के भाग को जो है पिंड कहा जाता है। पिंड ब्रह्मांड भेद गति न्यारा, वो सब अलग विषय है। तो 7 दरवाजे जो है ऊपर में है, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, ये 7 दरवाजे हो गए। 2 दरवाजा जो है नीचे है, एक से जो है मूत्र का त्याग करते हैं, और एक जो है मल द्वार। तो ये 9 द्वार हो गए। अब एक जो है ये 9 द्वार जो है संसार में खुलते हैं। एक जो है 10वां द्वार भी है, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो स्वामी जी जो है एक एक चीज को जो है स्पष्ट रूप से बताए हैं। अब आ जाओ जो है 9 द्वार हो गया, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां हो गई। अब आ जाओ जो है 4 अंतःकरण है जो दिखाई नहीं देती, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मन तो आप लोग ऐसे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन मन तो सबको मालूम है। क्या क्या मन आपका यहाँ आकर के संसार में लीला जो है लचत जो है रचा रहा है। मन ही आपको बोलता है ये करो वो करो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, यही सब करने आए हो। आपको मन की बात नहीं माननी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अनेक जन्मों से मन आपको पकड़ रखा है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही जो है भव सागर है। ये मन को जो है मारना पड़ता है, इसको मथना पड़ता है। मन माता मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। तो मन को जो है खूब मथना पड़ता है। जो है अब जो है अभी मन हो गया, उसके ऊपर बुद्धि होती है, यह भी सही निर्णय नहीं देती है। मन हो गया, बुद्धि हो गया। अब आ जाओ चित्त। आपने बचपन से लेकर के इस जन्म में जितनी भी आपने कर्म किया है, सारा आपकी चित्त में लिखा हुआ है। आपने जो भी कर्म किया है सब आपके चित्त में जो है सब जो है भरा पड़ा है। जो चीज आपने खाया है उसका स्वाद भी है, जो चीज देखा है उसका दृश्य भी है, जिस चीज से आपको सुख का अनुभव हुआ है वह भी आपके चित्त के अंदर में है, जिस चीज से आपको दुख का अनुभव हुआ है वह भी आपके चित्त के अंदर में है। किसी को आपने कुछ कह दिया है, किसी के साथ लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, किसी के साथ प्रेम हो गया है, सब आपके चित्त के अंदर जो है
जो है भरा पड़ा है। पूरा संसार कहता है कि मैं तो सही हूं, लेकिन वह स्वयं जानता है, व्यक्ति जानता है कि मैं कितना सही हूं और मैं कितना गलत हूं। लेकिन वो अहंकार बस कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन उसका चित्त जानता है। तो जाहि देह कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। जाहि देह कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। आपने किसी को मारा है, किसी को आपने दुख दिया है, वह दुख जो है आपको दोबारा मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपने इस शरीर से, वाणी से भी दुख होता है। हाथ पांव से हम लोग मारते हैं, पीटते हैं, वाणी से भी दुख हो जाता है। इसीलिए संतों की वाणी है, शब्द बोल विचारे की, शब्द के हाथन पाव। शब्द बोले विचारी की, शब्द के हाथन पाव। एका शब्द सधी करी, एका शब्द करे घाव। पूरे संसार में लड़ाई झगड़ा शब्द के ही कारण होता है। जितना लड़ाई झगड़ा शब्द के कारण होता है, उतना और किसी के कारण नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, तो जो है, क्योंकि सदगुरु की वाणी है ये, शब्द बोले सम्हारी की, शब्द के हाथन पाव। एका शब्द सधी करी, एका शब्द कर घाव। हम भी अभी संत नहीं बने हैं, हमसे भी बहुत गलती होती रहती है। हम भी जो है नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्रोध नहीं आना चाहिए। महिषामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। अब ये संसार है, संसार में सब लोग यही कहते मैंने किया, मेरे द्वारा हो रहा है। ये तो हम लोग जो है कह रहे हैं। हम लोगों को समय से उठना, सत्संग में जुड़ना, सदगुरु की वाणी को सुनना, ये तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो आप भेद को समझिए। वाणी से भी कर्म होते हैं। हाथ पांव मुख लिंग गुदा सबसे कर्म होता है। अब ये सब चीजों से जो है, अभी आपको थोड़ा अलग चलते हैं हम लोग। चित्त के अंदर में सारी चीजें हैं। जितने आपके दोस्त हैं, सखी हैं, सहेली हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सबके आवाज आपके चित्त में है। आप उनकी आवाज सुन करके आप पहचान जाएंगे। आपका मामा है, मामी है, बहन है, बुआ है, ताई है, कौन है। थोड़ा देर आप बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें आपके चित्त के अंदर में रखा हुआ है। हम कह देते हैं कि नहीं,
हम तो सही हैं, लेकिन अंतरात्मा जानती है। जब आप स्थिर होंगे, आप शांति से बैठेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा मैंने जीवन में क्या क्या गलतियां किया है, क्या क्या सही किया है। कुछ चीजें जो है जाने अनजाने में हो जाती हैं, और कुछ चीजें जो है प्रभाव में हो जाती हैं। जैसे अब तीन गुण भी हैं। इस जो है पूरे प्रकृति में तीन गुण है, जो है तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है? इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, खाने पीने की चीजें हैं, तीनों में जो है ये तीनों गुण है। मां के दूध में भी जो है तमोगुण होता है। जैसे छोटा बच्चा मां का दूध पिएगा, उसके बाद से सो जाएगा वो। हम लोग घर में छोटे बच्चों को वो खिलाते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो रोता रहता है। तब क्या बोलते हैं, इसको माँ के पास ले जाओ, दूध पिलाएगी, वो सो जाएगा। तो उसमें जो है तमोगुण होता है। जैसे ही बच्चा दूध पिएगा माँ का, वैसे ही सो जाएगा। अब आ जाओ, शराब में भी तमोगुण होता है। जैसे ही कोई शराब वराब पिएगा, उसके बाद थोड़ा हल्ला गुल्ला करेगा, उसके बाद से जो है वो सो जाएगा। वो जो है इतना उसमें तमोगुण होता है। हमने तो सुना था, लेकिन हम जो है अभी शहर में भी रहते हैं, तो एक जगह मतलब जाना पड़ता है, शॉर्टकट रास्ता है। तो हमेशा कभी अब उधर शराबी लोग रहता है, पूरा वहां मतलब समझिए कि अभी भी आप जाएंगे तो वहां कोई ना कोई सोया पड़ा होगा, उसी में मर भी जाते हैं। उनको सुध ही नहीं रहती। उधर से जाएगा, वो शराब पिएगा और वहीं सो जाएगा, वहीं सो जाएगा और वहीं मर जाएगा वो ठंडी में। हम तो जो है बर्फ में रहे हैं, वहां भी लोग जो है नेपाली लोग वो शराब बनाता था, और रात को पी करके बर्फ में ही जो है उसी में अकड़ जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि शरीर की शुद्धि नहीं रहती। वही जो है तमोगुण है। भोजन में जो है तमोगुण की मात्रा होती है। जितनी भी खांसी की दवाएं होती है, आप पी लीजिए, आपको नींद आ जाएगी। जब हम दवा खाते हैं, कोई तो नींद आ जाती है, उसमें क्या है, तमोगुणी है। अब ये इसके ऊपर भी अनंत विषय है। तमोगुण में अनंत विषय है। लोग घर में चिंता रहती है, परेशान रहते हैं, ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्या करेंगे वो? नशा कर लेंगे, सब भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तमोगुण होता है वो। अब आ जाओ जो है सतोगुण। सतोगुण में जो है उसको सात्विक भोजन भी कहते हैं, सतोगुणी भोजन। उसमें आपको नॉर्मल अवस्था रहती है। उसमें आप भोजन करेंगे तो आपको प्रभु की याद रहेगी। हम लोग जो है प्रसादी खाते हैं मंदिर में, इधर उधर जो है पूजा पाठ का, उस समय भगवान का याद आता है, प्रभु की याद आती है, सेवा भाव की याद आती है।
इसीलिए कहा गया है कि प्रसाद को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उसी भाव से जो है वो बनाया गया होता है, तो उसमें सतोगुण होता है। इसका तो मैंने देखा है, जैसे ही जो है आप सात्विक भोजन किसी को आप करा देंगे, उसके विचार बदल जाएंगे। ये मैं जो है प्रमाण किया हुआ है, ये जो है प्रमाणित है। तमोगुणी भोजन समझ में आ गया, सतोगुणी भोजन समझ में आ गया, और रजोगुण, रजोगुण में नॉर्मल अवस्था होती है, न ज्यादा सतोगुण और न ज्यादा तमोगुण जो है। जितने भी जो है नशा के पदार्थ हैं सब जो है तमोगुण है। जितने भी गलत काम होते हैं वह सब जो है तमोगुण का प्रभाव होता है। यदि आप भगवान का शुद्ध प्रसाद खा लें तो आपको जो है किसी को मारने की, किसी को चोरी करने की ये भाव नहीं आएगा। तो तीन गुण जो है पूरे संसार में जितने भी खाने पीने की पदार्थ हैं उसमें तीनों गुण होते हैं, और वो अनेक भाव से मतलब भाव उसमें रहता है। किसी में तमोगुण बहुत ज़्यादा रहता है, किसी में सतोगुण बहुत ज़्यादा रहता है, किसी में रजोगुण बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसा आप अन्न करेंगे, खाएंगे, वैसा आपके विचार हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और जो है भोजन बनाने वाले के ऊपर भी रहता है। यदि वह सात्विक व्यक्ति है, जब भी आप घर में भोजन बनाते हैं, बनाती हैं, तो सात्विक भाव से भोजन बनाइए। आप गुस्सा में बनाएंगी, गुस्सा जो है तमोगुण का जो है वो हिस्सा है। जब आप तमोगुणी में रहेंगे तो आपको गुस्सा होगा, क्रोध होगा, ये सब जो है उत्पन्न होता है। हम लोग क्या कहते हैं, भाई आज क्या खा करके आए हो, बहुत गुस्सा हो रहे हो। इस जो तमोगुण का जो है प्रभाव होता है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सारे चीजों को आपको समझना है। भोजन बनाने सब आदमी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो ये सवयंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो ये सवयंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण याद आ गया। मैं लखनऊ में रहता था, घर भी मैंने बनाया है। तो लखनऊ से मैं चंडीगढ़ आता था। लेह लद्दाख में जो है, लेह लद्दाख कारगिल जाने के लिए आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा। तो एक ट्रेन चलती है लखनऊ से चंडीगढ़। तो एक समय की बात है, मैं घर से 9 बजे के आसपास पहले चलती थी, टाइम भी वही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो मैं आराम से जो है ना घर से 8:30 बजे निकल जाना, 9 बजे वहां पहुंच जाना, और आराम से मैं अधिकतर ऊपर का सीट जो है लेता था कि चुपचाप जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं, ऊपर बैग रखो और चुपचाप सो जाओ, सुबह जो है चंडीगढ़।
12 घंटे के आसपास जो है लगता था। अब वहां सरदार लोग आए थे, उसमें उस डब्बे में सब जो है औरतें बैठी हुई थी। उस डब्बे में सारी जो 6 सीटें होती है, पांचों औरतें ही थी जो है, कोई बुढ़िया कोई जवान कोई ऐसे। तो मैं तो अपना चला गया चुपचाप। तो वो जो है, वो बुढ़िया थी एक जो है सरदारनी। तो वो जो है, वो अध्यात्म की बात है, वो लोग पंजाबी में बोल रहा था। वो लोग जो है वही अपना घर का ही बात करेगा, संसार के लोग हैं। तो मैं चुपचाप जो है ऊपर जा करके अपना सो गया 9 बजे। वो लोग अपना खाना खूना खाया और लगे घर की बातें करने, पति की बातें जो है वही सब हो गया, होता रहता है ट्रेनों में जो है। मैं तो चुपचाप, उनकी बात मेरे को समझ में आ रही थी। मैं बोल नहीं पाता हूं, लेकिन बात समझ में आता है। जो है जितनी भी भारत में भाषाएं हैं, मलयालम है, तेलुगु है, उड़िया है, ऐसे लोगों के साथ हम लोग रहे हैं तो क्या बातें करते हैं वो समझ में आ जाता है। तो वो जो है, वो बुढ़िया जो है वो बता रही थी कि भोजन जो है पति को जो है अपने हाथ का ही देना है। चाहे गुस्सा हो, नाराजगी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, वो यही बता रही थी कि भोजन अपने हाथ से बना करके देना है, तब तुम्हारा पति तुम्हारे बस में रहेगा। अब ऐसे सब सारी चीजें, बहुत सारे उन लोग जो है बातें कर रहा है, सब पंजाबी में। और मैं तो चुपचाप सोया ऊपर और सुन रहा हूं। रात की जो है 12-1 बज गए। अब जहाँ 4-5 औरतें हो जाएंगी तो बताती ही हैं आपको जो है क्या बातें करती हैं। सारे बातें उन लोगों ने कह दिया। तो उनका यहां तक कहना है कि पति को बाहर का कुछ नहीं खाने देना है, जो भी है अपने हाथ से बनाओ, तुम्हारे बस में रहेगा। तो मेरे को तो सब, मैं तो अध्यात्म से हूं, तो हमारे समझ में आ गया। चाहे गुस्सा हो, नाराजगी हो, परिवार को संभालना तुम्हारा काम है। परिवार को संभालना सारे औरत के हाथ में है। वो बुढ़िया जो है सरदारनी जो है बता रही है सारे को। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। बोला तुम जैसे चाहोगे पति तुम्हारा वैसे ही करेगा। उसको बाहर का कुछ नहीं खाने देना है, जो है अपने से बनाओ। वह थोड़ी आध्यात्मिक लग रही थी जो है। ऐसे करते करते मैं सो गया और मैं चला आया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी। अब आजकल जो है सब बाहर से खाओ। अब वो किस भाव में बनाया है, जिस भाव में बनाएगा आपका मन वैसा ही भी होगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए बानी, जैसा रहे संग वैसा होए ढंग। ये सब सारी चीजें जो है एकदम सही है, सनातन धर्म की है। आपका बेटा या बेटी ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो चोर है, तो उसके अंदर में वो गुण आएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। इसलिए माता पिता कहते हैं उसके संग नहीं जाना, इसके संग नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो सारी चीजें जो है अध्यात्म में हर चीज है। यदि आप साधना करोगे, मन को जो है रोका जाता है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको प्रकृति की बताई। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो।
भोजन में जो है बहुत जो है प्रभाव पड़ता है, और जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तुझे जो प्रभु का ध्यान नहीं करता है उसका हाथ का तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन की माय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। आपको जो है यदि आप सदगुरु का उपदेश ले लेते हैं और साधना करते हैं तो आपका सब सही रहेगा। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। जब आप जो है आप घर का भोजन करो, आप जो है शांत रहोगे। इधर उधर का जो भी भोजन आप करोगे आपके मन का उसमें प्रभाव होता है, बनाने वाले का भी प्रभाव होता है। कोई तामसी व्यक्ति भोजन बनाएगा तो भोजन वो खाओगे तो आपके अंदर में तमोगुणी आएगी। ये जो है आम आदमी को समझ में नहीं आता है। ये जो है भोजन जो है आम आदमी को नहीं समझ में आता है। जो संत होगा, जो साधना किया है, उसको मालूम हो जाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये सब जो है संसार है। इसी संसार में हमें आपको सबको रहना होता है। अब एक संत है जो है तो वो भी रिटायर हो गए। आर्मी में थे वो, तो भी वो जो है वहां का खाना नहीं खाएंगे। आप भेद को समझो, मेस में खाना बनता है वो नहीं खाएंगे। इतनी बड़ी पार्टी पूटी होती है, आएंगे थोड़ा देर रहेंगे फिर भाग जाएंगे। वो बहुत बड़े अफसर की भी मैं बात बता रहा हूं। मैंने तो एक दिन बोल दिया, आप काहे लिए आ गए यहां, आपके लिए है नहीं, आप तो साधु संत आदमी है। वो जो है वहां का कुछ खाना नहीं खाते थे। इतना बढ़िया बढ़िया जो है भोजन बनते हैं लेकिन वो खाते ही नहीं। वो केवल जो है बॉयल बॉयल कुछ ऐसे तैसे अपना, उनका लड़का जो है
मेस वेटर वहां रहेगा, वो जो बनाएगा वही खाएंगे जो है। और एक हमारे मित्र भी हैं, वो दूसरे दूसरे के यहां जाते ही नहीं, क्योंकि वहां जाएंगे तो उन तो जो है ना वो अपने उनका पत्नी जो बनाएगी वही खाना खाएंगे और वही दोनों लोग रहते हैं। इसलिए नहीं कहीं जाते वो कि वहां दूसरे जो है भोजन बनाएगा, इसलिए वो किसी के यहां जाते नहीं। तो तरह तरह के लोग हैं संसार में। आप सदगुरु के हंस हो हंत नहीं हो, आप शुद्ध भाव में प्रभु को सुमरन करते हुए भोजन बनाओ, सब सही है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुदा हो यह वयांग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निरमल रंग। अब एक जो है मैं तमोगुणी की बात कर रहा हूं। ट्रेनों में आप देखते हैं जो है आप जाएंगे, कोई चाय में मिला देगा, कोई ऐसे खिला देगा, आपको होश नहीं रहेगा, आपका सामान लेकर के भाग जाएगा। आपको होश नहीं रहेगा, आपको सामान लेकर के भाग जाएगा। मेरे एक साथी थे, तो उनका मैंने चार्ज लिया और वो जो है छुट्टी गए। ये जो है गढ़वाल की बात है, उत्तरांचल गढ़वाल। तो जो है उनका मैंने चार्ज लिया, वो जो है 1 महीना का छुट्टी गए घर में। और जैसे ही वो जो है देहरादून स्टेशन पर पहुंचते हैं, वो किसी ने उनको चाय पिला दिया, किसी ने उनको चाय पिला दिया और उनका साहब जो है चाय पिए, ट्रेन आई, जैसे वो हरा हो जाता है, लाल बत्ती आ गई, ट्रेन आने वाली है आने वाली है, अनाउंस हो रहा है, और किसी ने उनको जो है चाय पिला दिया। चाय पिलाया और जो है उनको होश नहीं है, और वो जो है ट्रेन कहाँ कलकत्ता कहाँ जा रही थी, जो है केरला के थे वो बोले कि हमको कैसे जो है फिर वो आए 6 महीने बाद। आप भेद को समझो, इतना उनको पिला दी, मतलब चाय में पिलाया जो है, और वो चाय पिए और उनको होश नहीं। उनको ये भी नहीं पता था कि जो है किसने उनको ट्रेन में डाला, कौन बैठाया ट्रेन में, उनको नहीं पता है। और वो कहाँ चले गए, जब वो ट्रेन कलकत्ता पहुंची है तब जो है उसमें पुलिस वाले, जो रेलवे की पुलिस होती है, उस जो है ना सफाई करते हुए मिले। अब वो फिर जो है उनको जो है हॉस्पिटल में ले आकर 6 महीना के बाद जो है तब उनको होश आया। और मेरे से यहाँ लोग जो पूछ रहे हैं, भाई इतना दिन का छुट्टी गया था, कहाँ गया, क्या है आपके साथ, बात बताओ, क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई। तो मैं तो उनके साथ जो है 1 हफ्ता रहा, चार्ज लेने में क्या पता हमें, उनका भाषा भी नहीं जानता मैं। दोबारा जो है वो 6 महीना तक तो वहीं रहे, फिर जब वो दोबारा आए जो है तो मेरे से फिर भेंट हुआ। मैंने बोला भाई आप कहाँ चले गए थे, तब उन्होंने वो बताया। तो भोजन में जो है तमोगुण की मात्रा का ये सब प्रभाव होता है।
तब उन्होंने पूरी घटना बताई कि जो है मैं स्टेशन तक गया, वहां तक तो ठीक है, बैठा हुआ था, हमको जो है वो किसी व्यक्ति ने जो है मतलब थोड़ा बात किया, और वो भी आर्मी जैसा ही बात किया। तो हम लोग साथी हो गए, चाय पिया, और उसके बाद से हमें होश नहीं है। उसके बाद से वो कलकत्ता के हॉस्पिटल में जो है उनको होश आई है 6 महीने बाद। ऐसे ऐसे इस संसार है। और सामान सुमान सब उनका तो वो तो सब अटैची फटैची कहाँ गई भगवान जाने। पैसे पूसे सब, अब आजकल तो मोबाइल वाला हो गया। पहले तो लोग छुट्टी जाते समय लेकर के ही जाते थे। ये 1900 जो है 90-91 की घटना है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, आप सतोगुण रजोगुण तमोगुण को जो है समझिए। जो है हर एक में होता है। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें जो है वो तमोगुण की मात्रा रहती है। वो तुरंत आपको शरीर पर भोजन करते ही हल्की सी नींद आती है। ये सब मिला करके कहने का क्या मतलब है कि ये सब संसार में सारी चीजें हैं। आपको सात्विक भोजन करनी है, जहां मद्यमांस अपेयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन मी छत्तीसयन कभनत। तो यही माया है। अब आपको करना क्या है? आपने उपदेश ले लिया, मन को जो है गुरु के चरण में लगाना है, मन को याद करना है, गुरु के चरण को याद करना है। मैं बहुत से संत महात्माओं की बातें मैं सुनता रहता हूं, कभी कभी टीवी में मोबाइल में आ जाती है, लेकिन जो है मैं देखा हूं वो गुरु के चरण की बात ही नहीं करते। वो खाली उसकी थ्योरी बताएंगे। चारों फल गुरु चरण में चाहया अमित फल पाय सदगुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सारे मजा तो गुरु के चरण में है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, असली खेल तो गुरु के चरण में है। ये बाकी मैंने जो भी बताया ये सब आपका मतलब का नहीं है, लेकिन गुरु के चरण में सुरति जाने से आप आनंदित हो जाओगे, परम आनंदित हो जाओगे। हर तरह का सुख जो है गुरु के चरण में है। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में सुरत को लगाओ। सब दोहा एक ही बात कह रहा है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। सदगुरु का चरण जो है अमर लोक है, सदगुरु का चरण जो है आनंद का घर है। सदगुरु के चरण से ही पूरी संसार निकली है। सदगुरु के चरण में ही, सदगुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही सारा शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही अक्षर है, सदगुरु का चरण ही निअक्षर है। आपको मैं कैसे बताऊं? सब कुछ जो है सदगुरु के चरणों में है। स्वामी जी ने खुद कहा है, प्रथम बंदा गुरु चरण,
जिनाया गाम गाम्य लखाइया, प्रथम बांधा गुरु चरण, जिनाया गाम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। अब एक संत कहते हैं कि जो है, कभी कहते हैं कि जो है वो प्रभु दूर बसा है, कभी बोलते हैं नजदीक है, कभी बोलते हैं हृदय में है, कभी बोलते हैं यहाँ है, कभी वहाँ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु तो आपके हृदय में है, दूर थोड़ा है वो, सबसे नजदीक जो है प्रभु आपके हृदय में है। ये तो हमारे भाव होते हैं। जो नहीं बूझता है वो कहता है कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, ये सबके भाव हैं, भक्तों के भाव होते हैं कि प्रभु आप हमसे कैसे नाराज हो गए, हमको काहे बिसार दिया, हमको काहे छोड़ दिया। ये हमारे भाव होते हैं, ये तो हमको छोड़ ही नहीं पाएंगे। देखो, जो जितना बूझा वो उतना गाया। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, जो जितना बूझा, जो जितना जाना उतना गाया। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम करने के तरीका अलग अलग होती हैं। सबको एक ही संग प्रेम नहीं किया जाता, प्रेम में भाव होती हैं। तो सदगुरु संग प्रीति जो है वह सुरति करती है, वहां शरीर से प्रेम नहीं होता। संतों संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। आप भेद को समझ जाओ। पति संग प्रीति जो है वह शरीर से होता है। माँ का बेटे के सबका प्रेम अलग अलग है, एक ही प्रेम नहीं है। ये पूरा संसार एक ही प्रेम जानता है, ऐसा नहीं है। प्रेम के जो है अलग अलग भाव हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो सदगुरु संग प्रीति जो है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, संतों का मिलन जो है शरीर से थोड़ा होता है, वह तो सूरत से होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। संतों का प्रेम जो है सबसे अधिक जो है वह है प्रेम जो है। वैसा प्रेम संसार में नहीं है, वैसा सुख भी नहीं है। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, शोभै को ठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो दो संत वहां जो है सदगुरु मिलाता है, दोनों को जोड़ देता है, दोनों आनंदित रहते हैं, दोनों ही बूझ जाती हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता, बालक बालिका नहीं होती, चेतनाएं हैं। वो दोनों चेतना ही जानती हैं, जिनको सदगुरु जो है मिला देता है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो, सदगुरु हमरो स्नेहिया किया गर, रूप दीह लीदर
साई हो। शरीर से अलग रहते हैं लेकिन सूरत से जो है दोनों गुरु के चरण में समा जाते हैं, मिल जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु मिलाता है, सदगुरु लखाता है, सदगुरु ही बोध भी कराता है। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरस्वाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना जतन करिया जाओ सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी चेतन देश में सूरज से मिलाया जाता है। वह प्रेम अलग है। जो पति का सुख है वह पति संग ही मिलेगा। जो पत्नी का सुख है वह पत्नी के संग ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। संतों का सुख अलग है, वहां दुख ही नहीं है। जो संतों का जो चेतन देश है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। जो है स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल की अंदर रहो अचलाया का पय डोल। निरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष मोल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संतों का मिलन आत्मिक मिलन होता है, वहां शरीर नहीं है। अब पत्ते हैं, जो बीज है, बीज में तो एक दूसरे में सब जो है मिले हुए समाये हुए हैं। दो पत्ते हैं तो दोनों बूझ गए हैं, वही संत हो गए हैं। वो सीधा जाकर के बीज में मिल जाते हैं, समा जाते हैं और आनंदित रहते हैं, क्योंकि वहां दुख सुख है नहीं, वहां मृत्यु होता नहीं। ये शरीर तो खत्म होगी ना। इसमें ऐसे वाले संत जन भी हैं। ये जो है सभा जो है संतों की है। ऐसे वाले संत जन भी हैं जो सीधा बीज में एक दूसरे में आनंदित रहते हैं
अपना स्वरूप ही खत्म हो जाता है। हंस सब दयानंद मी भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। तो सदगुरु ही बीज है, उसी से हम लोग निकले हैं। तो सदगुरु ही जो है दोनों चेतनाओं को बीज में समा करके आनंदित कर देता है। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। यह सदगुरु का जो है काम है। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी वकाय। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पन दीस। देव सदा फल क्या कहीं परमानंद सदीस। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक संत हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो बोल रहे हैं आप बता दीजिए कौन कौन मिलता है। अब मैं बोला भाई आपको बता देने से कैसे आप बूझेंगे। आप गुरु का चरण पकड़िए, गुरु का चरण में रहिए, आप अपने आप ही जान जाएंगे। मेरे बोलने से कौन मानेगा। जब स्वामी जी कह रहे हैं हंस सब दयानंद मी भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाए। तो जब आप खुद ही जाइए ना, अपने आप जा करके गुरु चरण में रहिए, अपने आप ही बूझ जाएंगे। मेरे बोलने से थोड़ा होगा। मैं जो कहूंगा वो जो कौन मानेगा। जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो जब गुरु के चरण में सब कुछ है तो फिर जो है इधर उधर क्यों जाना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ करके रखो, सब बूझ जाओगे। सारा ज्ञान का भंडार सदगुरु का चरण है। आनंद का घर जो है सदगुरु का चरण है। मेरे को तो यही बोध है, मैं यही पूरा मैं हमेशा गाता रहूंगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, गुरु चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय 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 जय।